वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, हम गणेश जी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि योग यात्रा जिस प्रोग्राम को लेकर हम शूटिंग के लिए निकले हैं वो निर्विघ्न संपन्न हो। आइए हम आपको बताते हैं कि हम योग यात्रा में कैसे निकले हैं। मुंबई की ये पूरी घुटन भरी ज़िंदगी जहाँ आपाधापी है से बाहर निकल चुके हैं हम प्रकृति की गोद में। मुंबई से 50 किलोमीटर दूर मनोर की ओर बढ़ रहे हैं योग यात्रा को संपन्न करने के लिए प्रथम एपिसोड को। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं सत्यम वदा। नमस्कार, मैं सत्यम वदा सिंह तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ दुनिया के सबसे बड़े शो योग यात्रा में। जी हाँ, मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि राजीव जी के साथ यहाँ खड़े होकर मैं आप सबसे रूबरू हो रही हूँ और आगे आने वाले समय में मैं आप सबको सिखाऊंगी कि योग अभ्यास कैसे करते हैं। धन्यवाद सत्यम वदा। हम लोग शूटिंग की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, चलिए हमारी यात्रा शुरू होती है। आइए। कभी न रुकने वाला अनवरत चलने वाला समय हूँ मैं। सदियों से मानव जाति के उत्पत्ति और विकास का साक्षी हूँ मैं। नमस्कार। योग यात्रा शुरू करने से पहले हम योग के पौराणिक आधार के बारे में जान लें। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में योगासनों का इतिहास समय की अनंत गहराइयों में छुपा हुआ है। मानव जाति के प्राचीनतम साहित्य वेदों में इनका उल्लेख मिलता है। वेद आध्यात्मिक ज्ञान के भंडार हैं। इनके रचयिता अपने समय के महान आध्यात्मिक व्यक्ति लोग थे। कुछ लोगों का ऐसा भी विश्वास है कि योग विज्ञान वेदों से भी प्राचीन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में अनेकों ऐसी मूर्तियां मिली जिनमें शिव और पार्वती को विभिन्न योगासनों में अंकित किया गया है। ये भग्नावशेष प्राग वैदिक युग के लोगों के निवास स्थान रहे हैं। परंपरा और धार्मिक पुस्तकों के अनुसार आसनों सहित योग विद्या की खोज शिव जी ने। उन्होंने सभी आसनों की रचना की और सर्वप्रथम अपनी प्रथम शिष्या पार्वती को सिखलाया। ऐसा कहा जाता है प्रारंभ में 84 लाख आसन थे जो 84 लाख योनियों का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म की पूर्व निर्धारित प्रगति को एक ओर छोड़कर इन सभी आसनों को करते हुए वे व्यक्ति एक ही जीवन काल में सभी योनियों से गुजरकर मुक्त हो सकता है। हमारे महान ऋषियों और योगियों ने इनकी संख्या अब कम कर दी है। शिव जी को परम चेतना का प्रतीक माना गया है। मानो परम चेतना साक्षात शिव के रूप में पृथ्वी पर उतरी हो। जब व्यक्ति की आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होती है तब उसे शुद्ध चेतना का स्तर प्राप्त होता है। पार्वती को अखंड ब्रह्मांड की जननी माना गया है। वे परम ज्ञान की अवतार हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति मुक्त होकर परम चेतना से एकाकार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अपने समस्त बच्चों के प्रति प्रेम और दया के कारण उन्होंने अपने गुप्त ज्ञान को तंत्र शास्त्र के रूप में दिया। वे तंत्र की प्रथम गुरु हैं। मातृ पक्ष हम सभी के अंदर स्थित गुप्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये महान शक्ति कुंडलिनी के नाम से भी जानी जाती है। तंत्र दो शब्दों के योग से बना है, तनोति एवं त्रायति। इन दो शब्दों का अर्थ क्रमशः विस्तार एवं मुक्ति। तंत्र चेतना के विस्तार का विज्ञान है जिसके द्वारा हम उसे उसकी सीमाओं से मुक्त कर देते हैं। योग तंत्र की ही एक शाखा है। हम योग को तंत्र से पृथक नहीं कर सकते। दोनों की उत्पत्ति शिव और शक्ति से हुई है।
अब बात करते हैं योग के इतिहास की। पतंजलि को योग का पिता माना गया और उनके योग सूत्र पूरी तरह से योग के ज्ञान के लिए समर्पित रहे। योग 10,000 साल से भी अधिक समय से प्रचलन में है। मननशील परंपरा का सबसे तरोताजा उल्लेख सबसे पुराने साहित्य ऋग्वेद में पाया जाता है। ये फिर से हमें सिंधु सरस्वती सभ्यता के दर्शन कराता है। प्राचीनतम उपनिषद बृहदारण्यक में भी विभिन्न शारीरिक अभ्यासों का उल्लेख मिलता है। योग के वर्तमान स्वरूप के बारे में पहली बार उल्लेख कठोपनिषद में आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण और मुख्य उपनिषद है। गार्गी द्वारा छांदोग्य उपनिषद में भी योग आसनों के बारे में बात की गई। अथर्ववेद में सन्यासियों के समूह के द्वारा ऐसी वार्ता की जाती है जो कि शारीरिक व्यायाम पर केंद्रित होती है। योग धीरे धीरे एक अवधारणा के रूप में उभरता है। भगवद गीता के साथ साथ महाभारत के शांति पर्व में भी हम योग का एक विस्तृत उल्लेख पाते हैं। योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे है। ये एक सीधा विज्ञान है, प्रायोगिक विज्ञान है। योग है जीवन जीने की एक कला। योग है एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति। धर्म लोगों को खूंटों से बांधता है और योग सभी तरह के खूंटों से मुक्ति का मार्ग बतलाता है। जैसे बाहरी विज्ञान की दुनिया में आइंस्टाइन का नाम सर्वोपरि है, वैसे ही भीतरी दुनिया के विज्ञान में सबसे सर्वोपरि हैं हमारे पतंजलि। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिसका जन्म संस्कृत शब्द युद्ध से हुआ है और इसका अर्थ होता है जोड़ना। त्रेता में पुरुषोत्तम राम को देखा तो द्वापर में श्री कृष्ण को। ये दोनों हमारी सनातन सभ्यता के वो अवतार हैं जो हमारी पुरानी संस्कृति से लेकर आज तक और आगे आने वाले कल तक हर व्यक्ति के मस्तिष्क में बसे रहेंगे। इनके साथ साथ अनेक ऋषि मुनि भी हैं जो कहीं न कहीं इन्हीं के अंश हैं। उन्होंने मानव को सही जीवन जीने के लिए बहुत सारी विद्या और साधन का उपहार दिया। सब ने एक बात पर बल दिया कि जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारा मन परम सत्ता को सहजता से स्वीकारने योग्य नहीं होगा। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह आप सबके सामने लेकर हाजिर हूँ योग अभ्यास। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम सरल योग से शुरुआत करें, क्योंकि अगर आपको इमारत बनानी है तो नींव डालनी अत्यंत आवश्यक है। वैसे ही अगर आप कठिन योग करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको सरल योग से करनी होगी। जब तक हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहेगा तो हमारा मन परम सत्ता को सहजता से स्वीकारने योग्य नहीं होगा। वो भटका हुआ मानव होगा जिसे कहीं नहीं जाना है, जिसे जानवरों की तरह जीवन जीना है। सच्चे मनुष्य के लिए सदियों पहले शरीर को शुद्ध रखने के लिए कई शारीरिक अभ्यासों की भेंट ऋषि मुनियों ने दी, जिसे हम योग के नाम से जानते हैं। आज का आधुनिक मनुष्य कई बीमारियों से ग्रस्त है, जैसे कब्ज, गठिया, जकड़न, निराशा, कुंठा, तनाव। आज भी मनुष्य अपने आप को निरोगी रखने में सक्षम हो सकता है। योग का नियमित अभ्यास उन्हें अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकता है, जिसके परे कोई लक्ष्य नहीं। इस युग में योग सारे संसार में फैल रहा है। अब तो सारा विश्व प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मना रहा है। आज डॉक्टर और वैज्ञानिक योग के अभ्यास की सलाह देते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है
कि योग पर आधारित इस धारावाहिक के जरिए लोगों को हम ये बताएं कि योग केवल निर्जनवासी साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं, परंतु अखंड जगत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो अभी आपने देखा जीवन तत्व साधन के सरल से सरल आसन। ये सरल आसन मैंने आपको इसलिए सिखाए हैं जिससे कि आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में तनाव मुक्त और स्वस्थ रहें। हर रोज़ आपसे सिर्फ 15 मिनट की गुजारिश की जा रही है। अगर इन आसनों को हम 15 मिनट भी करते हैं प्रतिदिन तो हम तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड में हम जीवन तत्व साधन और भी आसनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो कृपया कहीं ना जाएं, जुड़े रहें योग यात्रा के साथ। चाहे आप यात्रा भी क्यों ना कर रहे हो, पर योग यात्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सत्यम वदा का भी। योग यात्रा हम जीवन में बहुत दूर तक लेकर चलेंगे अगर आप साथ देंगे तो। जीवन में 15 मिनट भी निकालिए और योग कीजिए। धन्यवाद। योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करना ही योग है। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने। आपकी बात सुनकर मुझे गीता का एक श्लोक याद आ गया। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी ऑडियंस के सामने उसका उच्चारण करना चाहूँगी। अवश्य। गीता में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है, जैसे कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कौशल या दक्षता ही योग है। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, सत्य को पाना चाहते हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको महर्षि पतंजलि की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर तक, सत्य तक, मोक्ष तक, स्वयं तक या कहें कि पूर्ण स्वास्थ्य तक पहुंचने की 8 सीढ़ियां निर्मित की। आप सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ो, दूसरी के लिए जोर नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ पहली पर ही जोर है। पहल करो, जान लो कि योग उस परम शक्ति की ओर बढ़ने का एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आपने कई योगों के बारे में सुना होगा, धर्म योग, कर्म योग, भक्ति योग या फिर ज्ञान योग। इन सभी में योग जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है। आपने हठ योग के बारे में भी सुना होगा, पर इन सब को छोड़कर जो राजयोग है वही महर्षि पतंजलि का योग है और यही सर्वाधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण योग है। इसी योग को हम अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की समस्त विधाओं को 8 अंगों में श्रेणीबद्ध कर दिया है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। वर्तमान में योग के 3 ही अंग प्रचलन में हैं: आसन, प्राणायाम और ध्यान। दर्शकों, हम आपको योग के बारे में आज थोड़ा बहुत ही बता पाए हैं। आगे के आने वाले एपिसोड में हम एक एक योग आसनों के बारे में विस्तार और विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। जी हाँ, और हम कामना करते हैं कि अगले एपिसोड तक आप और भी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ होकर अपनी टीवी के सामने बैठेंगे और मैं यानी सत्यम वदा सिंह और राजीव जी से रूबरू होंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे योग के बारे में, योग यात्रा के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।